जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 7 करेंगे। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के पहले जो उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके पहले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो उसके पहले जो नए बच्चे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या कि फिर जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, एग्जाम की प्रैक्टिस की करवाई जाएगी और जो सैंपल पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को छोड़कर आप कहीं नहीं जाइएगा, इस चैनल पर भरोसा रखिए। हम आपका पूरा सिलेबस टाइम से करवाएंगे और सारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 56 पर, बुक के पेज नंबर 56। इसमें हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद हमारा पॉइंट 3.4। इसमें क्या करना है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है, हम दो इक्वेशन जो अभी तक पढ़े हैं उन दो इक्वेशन को x और y की वैल्यू हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके कुछ विधियां जानेंगे, कुछ मेथड जानेंगे। तो चलिए हम पहला मेथड समझते हैं। क्या? प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अब समझते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या चीज है। तो हमने क्या देखा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि अर्थात एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें से पहला इक्वेशन क्या है अर्थात पहला मेथड क्या है हमारा? प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड में होता क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए सब्लिमेशन मतलब क्या होगा। सब्लिमेशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना अर्थात वैल्यू को दूसरे किसी इक्वेशन में रखना। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का एक जनरल फार्मूला होता है। वो क्या होता है हमने समझा था। यदि पहला इक्वेशन है तो उसका क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा हमारा जनरल फार्मूला। उसके बाद दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह ये पहले इक्वेशन का जनरल फार्मूला है, ये दूसरे इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। तो सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है कि हम पहले इक्वेशन से, जो भी हमारा पहला इक्वेशन है वो कुछ भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। अर्थात ये ना कह के, पहला इक्वेशन ना कह के हम कह सकते हैं कि किसी भी एक मेथड से। सबसे पहले आप लाइन से समझिए, इसमें क्या होगा, पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम निकालेंगे पहले इक्वेशन से, अर्थात हम x के अलावा जितनी भी टर्म है हम पूरा टर्म इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। उसके बाद उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 पर रख देंगे, समीकरण 2 पर उस x का मान जो हमारे पहले इक्वेशन से आए उसे हम दूसरे इक्वेशन पर रख देंगे, जिससे हमारा दूसरे इक्वेशन से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे x इक्वल टू जो पहला इक्वेशन था उसमें हम y इक्वल के सामने आ जाएगा। तो जो हमारा y की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन x वाले पे रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगी, जब हम x का मान निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में उसे हम थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमारा थर्ड इक्वेशन आएगा, उसमें से जब हम इस x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन पे रखेंगे तो हमें यहाँ से y की वैल्यू पता चलेगी, और इस y की वैल्यू को जब हम थर्ड इक्वेशन पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया कि सब्लिमेशन क्या होता है। मतलब एक इक्वेशन से आप हम इस इक्वेशन से भी आप x का वैल्यू निकाल करके इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख सकते हैं और वहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए या सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए,
आप किसी को फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों में उत्तर जो है, आपका आंसर जो है कभी नहीं बदलेगा, आंसर जो आना है वही आएगा। ठीक, तो सब्लिमेशन का मतलब आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सब्लिमेशन मेथड होता क्या है। तो चलते हैं पहला एग्जाम्पल। तो 3.3 से के पहले पहला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि दिया है पेज नंबर 56 पर। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक, तो हमारा इक्वेशन दिया है 7x - 15y = 2 और दूसरा इक्वेशन दिया है x + 2y = 3। दो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहला ये देखिए, ये पहला स्टेप बताए थे इक्वेशन में, उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा इक्वेशन, इसके बाद से तीसरा स्टेप, और इस वैल्यू को रखना है सेकेंड इक्वेशन में, वो हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 7x - 15y = 2। ठीक, यहां से हम क्या निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब यहां से पहले इक्वेशन में इन इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालेंगे। x के अलावा हम सब कुछ इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, 7x - 15y = 2 है, तो पहले 15y को इधर ले जाएंगे, तो 7x = 2 + 15y, इतना तो करने आता होगा। उसके बाद 7 को भी ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 + 15y/7। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 + 15y/7। इसे हम मानेंगे थर्ड इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है ना, क्योंकि इक्वल का साइन है, दो टर्म है, लीनियर है, इसलिए हमारा ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा तीसरा इक्वेशन है x, इसे हम कहाँ रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन पे रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, ये इस x की जगह पे। तो ये क्या है हमारा, x + 2y = क्या है, 3। तो x का मान हमारे यहाँ से निकला, तो क्या x की जगह क्या हो जाएगा, 2 + 15y/7 प्लस तो है ही 2y = 3। ठीक, अब यहाँ से y सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, एक ही चर पद बचा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करना तो आता होगा। 2 + 15y + 7 दूनी 14y/7 होगा, तो इधर 7 इधर चल जाएगा, 7 त्रिक 21। अब 2 है तो 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15y और 14y क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 29y = ये हो जाएगा 21 - 2 हो जाएगा 19। तो हमारा y = हो जाएगा 19/29। तो यहाँ से हमारा y = क्या आ गया, 19/29। ठीक, अब हमें क्या करना था, अगला स्टेप में क्या था हमारा, कि जो y आया है उसे हम कहाँ रखेंगे, थर्ड इक्वेशन पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, थर्ड इक्वेशन पे रखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड पर। तो हम थर्ड इक्वेशन क्या है, x = 2 + 15y/7 है, तो हम y की जगह 19/29 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x = 2 + 15 × 19/29 होल अपॉन 7, यही है ना। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x = क्या हो जाएगा, 49/29। ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। अब एक बात है, जो हमारा y की वैल्यू आई है ना, उस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 पे रख दीजिए, इक्वेशन 2 पे रख दीजिए, इक्वेशन 3 पे रख दीजिए, किसी में भी रख देंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हमने इक्वेशन थर्ड पे रख के देखा। अब हम चलते हैं इक्वेशन सेकेंड पे रख के देखते हैं।
ठीक, इक्वेशन सेकंड पे रख के देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक, तो y हमारा कहाँ है, x प्लस 2 इंटू क्या था 19/29 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 1 दूनी 38। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 38/29। ठीक, अब हम किसी क्या करेंगे, ये 29 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 और 3 दूनी 6, 2 8, 87 माइनस 38/29। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 49/29। ठीक है, अब देख सकते हैं आया ना, x इक्वल टू वही जो हमारा थर्ड इक्वेशन पे रखेंगे तो भी वही आया, सेकंड इक्वेशन पे रखेंगे तो भी यही आएगा, यदि फर्स्ट इक्वेशन पे रखेंगे तो भी हमारा x की वैल्यू यही आएगी। तो हम जो कहने का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि आप एक वैल्यू निकाल कर दूसरे वैल्यू पे उसके मान रख करके आप वहां पे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 का कह रहा है 8 क्या कह रहा है, 8 उदाहरण 8 कि प्रश्नावली 3.1 का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है या कि सब्लिमेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय से नहीं करना है, हमें किससे करना है, सब्लिमेशन मेथड से करना है। तो यहाँ तक का इक्वेशन है। तो पहले हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन यदि आपने किए होंगे, पुराने 6 वीडियो आपने देख लिया होगा, तो इक्वेशन बनाना आपसे आने लगा होगा बहुत अच्छे से। पर इसमें फिर से देख लेते हैं एक बार कि इक्वेशन कैसे बनाना है। तो चलिए, क्या बोल रहा है, आफ्ताब की एज हम मान लेते हैं x और उसकी पुत्री का एज हम मान लेते हैं y। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा x माइनस 7 और पुत्री क्या हो जाएगी y माइनस 7। ठीक, तो क्या बोल रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7। अर्थात जब उसकी पुत्री को 7 गुना करोगे तब हमारी उम्र आएगी, अर्थात आफ्ताब की उम्र आएगी। आफ्ताब कह रहा है किससे, अपनी पुत्री से। ठीक, उसी प्रकार दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3 और पुत्री क्या हो जाएगी y प्लस 3। तो यहाँ पे दूसरे इक्वेशन क्या बनेगा, बाद केवल 3 गुना रह जाता है, अर्थात जो पहले 7 गुनी थी वो 3 गुनी रह जाती है, अर्थात x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 y प्लस 3। ठीक, तो ये हमारा 2 इक्वेशन आ गए। अब इसे हम नॉर्मल इक्वेशन पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7, 7y माइनस 7। तो आगे क्या होगा, 7 इधर जाएगा, 7 49, 7 7 49। अब 7 को इधर ले जाएंगे और 7y को इधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन आ गया। इससे नॉर्मल जो हमारा एक जनरल फार्मूला टाइप का इक्वेशन होता है उस हिसाब से हमने ले आया।
उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 तिकाई 9। ये हो जाएगा x, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 6। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से शुरू होते हैं हमारा सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड क्या कह रहा है, यहाँ से निकालेंगे, पहले इक्वेशन से निकालेंगे हम x का मान। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42 माइनस 7 है तो प्लस 7y। ये हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह में क्या लिख देंगे -42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो हमें -42 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 6। अब 4y इक्वल टू 42 को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 6 48 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 12। y इक्वल टू हमारा 12 आ गया। अब 12 को जो हमारे थर्ड इक्वेशन आया था इसमें 12 को y की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं और थर्ड इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक, तो हम कहाँ रख देते हैं, हम रख देते हैं y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 6। तो x माइनस 3 12 इक्वल टू 6। तो x बात यहाँ 36 बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 36 और 6 जुड़ेगा तो हो जाएगा 42। तो हमारा y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, हमें निकालना क्या था, पिता की उम्र और पुत्री का उम्र। तो हमारा पिता का उम्र क्या माने थे हम, x माने, तो x आ गया हमारा मतलब आफ्ताब की उम्र हो जाएगी 42 और हमारी जो उसकी पुत्री होगी उसकी उम्र हो जाएगी 12। तो हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आफ्ताब हो गया 42 ईयर का, उसकी पुत्री हो गई 12 ईयर की। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमने पहले कर लिया था, उससे हम लोग क्या करना है, सब्लिमेशन मेथड से करना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहले क्या दिया है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ को मूल्य है 9 रुपया और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य है 18 रुपया। पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं पेंसिल को क्या मान लिया है हमारा x मान लिए हैं, और क्या मान लेते हैं रबड़ को मान लेते हैं y। तो पहले क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपए का है 9 रुपए का। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ की वैल्यू कितने हुए 18 रुपया। ठीक, इतना तो हमने पहले भी सीख लिया था। अब हम यहाँ से समझते हैं सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड क्या कह रहा है, पहले हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है। तो पहले इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक, तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब इस x की वैल्यू को, अर्थात ये हमारी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। तो इस इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या है 18। यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारा 4 तो है, x की वैल्यू है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस
6y इक्वल टू 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। इसके बाद देखिए ये हमारा 6y और 6y प्लस में है माइनस में, तो ये 6y कट ही गया, अर्थात 18 इक्वल टू क्या हो गया 18 आ गया। 18 इक्वल टू 18 अर्थात y टर्म हमारा जो वेरिएबल टर्म है वो गायब हो गया। जब हमारा वेरिएबल टर्म गायब हो गया तो आप देखिए बिना वेरिएबल को तो हम एक्स वाई निकाल ही नहीं सकते। तो अब हम समझ देखते हैं इक्वेशन क्या कह रहा है, गलत तो नहीं है पर इक्वेशन क्या कह रहा है। अब देखिए क्या इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू वाई है, नीचे क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। इसे यदि हम 2 से काट दें, इन्हें यदि हम 2 से काट दें, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 9। आप क्या देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन तो सेम ही है, तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। अर्थात जो हमारा टर्म था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या है ओवरलैप मेथड। ठीक, तो जो ओवरलैप मेथड होता है उसमें क्या होता है कि दोनों लाइनें हमेशा एक के ऊपर एक होती हैं जिसके अनेकों मान हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू रख दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, तो कोई भी वैल्यू x और y की मान हो सकता है। तो इसे जब हमने हल किया तो हमें पता चला कि जो एग्जाम्पल 9 है उसमें पेन और पेंसिल और रबड़ की जो वैल्यू है वो अनंत आ रही है, इसके अनेक हल हो सकते हैं। जैसे आप बुक पे देखिए पेज नंबर 58 में क्या लिखा है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है। यदि 18 इक्वल टू 10 था, इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि दोनों दिए है गए समीकरण एक ही हैं। हमने निकाला था कि दोनों समीकरण सेम ही थे, अतः समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ध्यान दीजिए कि समीकरण का यह हल ग्राफिक विधि से मिला है। ठीक, तो ग्राफिक विधि से था उसकी वजह से हमारा जो आया था ग्राफिक विधि अर्थात a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 से जो हमारा ग्राफ बना था ओवरलैप वाला बना था। ठीक, इससे हमें पता चला कि इसके अनेकों हल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है कि जो रेल वाली पटरी वाली जो क्वेश्चन था उसको देखकर अर्थात अनुच्छेद 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 को लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। दो रेलगाड़ी पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। तो उसका x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या करेंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा y से y पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। माइनस 4 और 0 कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या निकल गया कि इस समीकरण में सार्व हल नहीं है, अर्थात दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात दोनों पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होती हैं तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, अर्थात x और y की वैल्यू नहीं आएगी। अब ये तक हो गया उदाहरण नंबर 10। अब इसके बाद कुछ समझिए, एग्जाम्पल नंबर 9 ने हमें क्या दिया था 18 इक्वल टू 18 आया था। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या आ गया माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसमें क्या था, जब हमारा जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा अनेकों बहुत सारे अर्थात जो अनेकों हल उसके मिलेंगे।
और यदि हमारे ये इक्वल नहीं आए, जैसे -4 = 0 हो गया, तो हमारे एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, अर्थात इक्वेशन जो है पैरेलल है, अर्थात समांतर है, वो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, अर्थात x और y की वैल्यू जो हमें कभी भी नहीं मिलेगी, अर्थात उसकी x और y की वैल्यू होती ही नहीं है। तो यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज जो नीचे है, एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उसे जल्दी देख करके हमारे साथ साथ चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।